तुमने कभी ऐसा महसूस किया है जो दिखाई नहीं देता मगर पास होता है? तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी मेरी और मेरी फैमिली के साथ हुई असल वाक़यात पर मबनी है। एक ऐसी कहानी जो हमारी ज़िंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन गई। ये सब कुछ अचानक से हुआ। अब्बू की जॉब की वजह से हमें फ़ौरन लाहौर से फैसलाबाद शिफ्ट होना पड़ा। इतनी जल्दी में कोई भी अच्छा घर ढूंढना मुश्किल था, मगर एक घर था जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक था। बड़ा पुराना और सबसे ज़रूरी बात कि फ़ौरन मिल जाने वाला। ये घर इतनी आसानी से क्यों मिल गया, इस बात का एहसास हमें फ़ौरन नहीं हुआ, मगर जो अगले दिनों में होने वाला था उसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। ये घर का अपर पोर्शन था। 3 कमरे, एक स्टोर रूम, एक बड़ी सी सहन, एक छोटी सी किचन और सबसे अजीब बात, छत पर जाने वाली 2 अलग अलग सीढ़ी। पहले सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। पता नहीं क्यों घर में छोटी छोटी चीजें गुम होने लगी। कभी कोई चाबी, कभी कोई छोटा सामान। हम सोचते थे कि शायद हम ये भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज फिर से उसी जगह पर पड़ी हुई मिलती कुछ दिनों बाद। रात के वक्त घर के बाहर जानवरों की आवाजों का बढ़ना। हमें लगा ये बस हमारा वहम है, मगर जो कुछ अगले दिनों में होने वाला था उसके बाद हमें यकीन हो गया कि इस घर में सिर्फ हम नहीं रहते। गर्मियों की रात थी। हम सब छत पे सो रहे थे। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब मुझे प्यास लगी। फ्रिज नीचे था और नीचे जाने के लिए मुझे उन्हीं सीढ़ियों से गुजरना था जो सहन की तरफ खुसती थी। सब सो रहे थे और घर में गहरा सन्नाटा था, सिर्फ हल्की सी हवा की आवाज। जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। एक लड़की के रोने की आवाज, धीमी मगर बहुत ही दुख भरी। मेरी बड़ी बहन को हमेशा आदत है कि वो हमसे हमेशा अलग थलग रहती है, तो मुझे लगा कि शायद कि वो हो सकती है और किसी वजह से वो परेशान हो और छुप के रो रही हो। मगर जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी, वो आवाज़ तेज होती जा रही थी। अब मैं सीढ़ियों के बीच तक आ चुकी थी, मगर आवाज़ हल्की होने की बजाय और भी तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही थी, वो रोने वाली आवाज़ और भी करीब महसूस हो रही थी। मैं पूरी तरह नीचे उतर गई और अब मैं सहन में थी। सामने 3 काले कमरे, दरवाजे खुले हुए और सिर्फ एक अजीब सी घबराहट और बहुत सारा अंधेरा। मेरा दिल कह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ, कुछ तो है जो सही नहीं है। मगर फिर भी मैं हिम्मत करके फ्रिज के पास गई, पानी पिया और वापस जाने लगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैं छत पर पहुंची और देखा कि मेरी बहन तो वहीं सो रही है। तो फिर जो नीचे रो रहा था वो कौन था? मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगे थे, इतना तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से निकल आए। और तब मुझे महसूस हुआ कि जो भी नीचे था वो शायद मेरे साथ ऊपर आ चुका है। मैं जल्दी से अपनी छोटी बहन के पास लेट गई, अपने आप को कंबल में लपेट लिया, पर डर इतना ज़्यादा था कि आंखें बंद करने के बावजूद भी महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे आसपास चल रहा है। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, सिर्फ एक एहसास था, एक डर। सुबह होते ही मैंने सबको बताया, मगर किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। मगर जो मैंने महसूस किया था उसकी गवाह सिर्फ मैं थी। मेरी उस रात की कहानी पर घर वालों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जो अगले दिन हुआ उसके बाद किसी के पास भी इनकार करने की वजह नहीं थी। रात का वक्त था, हम सब टीवी देख रहे थे। मेरी सबसे छोटी बहन बेड पे सो रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, पर फिर अचानक वो एक झटके से उठ के बैठ गई और बिना कुछ सोचे, बिना किसी वजह के छत की तरफ भागने लगी। हम सब उसके पीछे भागने लगी और वो छत पे जाके बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हो गई, एक अजीब सी जगह पे। मेरे पापा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई थी, जैसे किसी और की रूह उसके अंदर घुस चुकी हो। वो चीख रही थी, पर वो आवाज उसकी नहीं थी, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। पापा ने उसे जोर से पकड़ना चाहा, पर वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई अनजान ताकत उसे खींच रही हो। जैसे तैसे हम उसे नीचे लाए, मगर नीचे आने के बाद भी कुछ अजीब था। पापा ने उसके सर पे हाथ रखा और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और धीरे धीरे वो शांत हो गई।
हमें लगा सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था। हमारे सब घर वालों को बाकायदा साए नजर आने लगे। हम रात को सोते थे तो नींद नहीं आती थी, दिल पे एक अजीब सी घबराहट रहती थी हर वक्त। ये सब कुछ देखते हुए मेरे बाबा एक बुजुर्ग के पास गए जो इन चीज़ों का इलाज करते थे। वो घर आए और एक कमरे में सबको बिठाया और कुछ आयात पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते गए कमरे के दरवाजे जोर से हिलने लगे, हवा तेजी से चलने लगी और मोमबत्तियां हवा में लटकने लगी, जैसे कोई हमें दिखाना चाहते हैं कि वो यहाँ है। उस बुजुर्ग ने कहा कि ये सिर्फ इस घर में नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में है। हमारे घर में जो हो रहा था वो सिर्फ शैतानी बच्चों की शरारत नहीं थी, ये हमारे जान लेना चाहते थे। हमने उसी वक्त ये फैसला किया कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। पर एक आखिरी रात, एक आखिरी खौफ, हम सब एक कमरे में सो रहे थे। मैं अपने लंबे लंबे बाल खुले रखकर सो रही थी, पर फिर रात के अंधेरे में मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बालों को खींच रहा हो। एक झटके से मेरी आँख खुली और जैसे ही मैंने नीचे देखा, मुझे जो दिखाई दिया वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। 3 छोटे छोटे पर अजीब सी शक्ल के बच्चे जो इंसान लग रहे थे ना जानवर, उनके सर बड़े थे, जिस्म धुएं और सबसे डरावनी चीज उनकी मुस्कुराहट। वो मुझे घूर रहे थे जैसे उन्हें मजा आ रहा हो देखकर। मुझे लगा मेरी सांसें रुक जाएंगी। मैंने एक चीख जोर से मारी और सब के बैठ गए, पर जैसे ही सबने देखा वो एक झटके से गायब हो गए। और अगले दिन हमें घर के हर कोने में खून के छींटे मिले, पर बिना एक पल गवाए हम ये घर हमेशा के लिए छोड़ आए। आज इस बात को 6 महीने हो गए हैं, सब कुछ शांत है, मगर वो यादें, वो मंजर आज भी मेरी नींद उड़ा देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अब भी मुझे देख रहा हो, कोई अभी भी मेरे पास हो, मगर ये सिर्फ एहसास है या असल में कुछ है, ये वक्त ही बता सकता है। फिलहाल के लिए ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये मेरी हकीकी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी। और इस दुनिया में ऐसी कितनी ही कहानियाँ हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ हो रही हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी तुमसे और एक हकीकी हॉरर कहानी के साथ। तब तक रात को अकेले मत सोचना और अपनी कमर के पीछे बिल्कुल मत देखना।